तो एक बार बात तो कर सकते हो आप लोगों को। आप ये मान लीजिए जनता से राजा है या राजा से जनता है, हम उनको राजा मानते हैं। ये बहुत गलत है। कल एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी और लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई जस्ट विश कि धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे और हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर हो। जनता से राजा है या राजा से जनता है? जनता से। हम लोगों के चुनाव से ही तो बने हो तुम राजा, जीते हो चुनाव, उसी से जीते हो ना। यदि तुम लोग हमसे बात ही नहीं करोगे तो फिर हम लोगों की सुनोगे ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप बताइए। चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हम लोग ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कर सकते हैं, और आप हम पे लाठी मारो, आप हम पे लाठी मारो, आप हमसे कोई बात ना करो, हम अन्न भी छोड़ दे तब भी आप हमसे बात ना करो। तो एक साल बाद आप भी ये जातिवाद पे वोट मांग ले जाओगे, आप जीत जाओ। बात ही नहीं कर रहे। एक बार स्टूडेंटों से आप सामने से आके बात कर लो, है ना, लगेगा तो आप देना, वरना मत देना। आप बात ही नहीं कर रहे। आप 1 महीना हो गया, आप बात ही नहीं करोगे। मतलब इतना बुरा है क्या स्टूडेंट इतना बुरा है? यूथ जब ही गया है वहाँ पे जब उसके साथ गलत हुआ है। रियलिटी में कोई पार्टी के वजह से यूथ नहीं गया। आज तक क्यों नहीं खड़ा हुआ था यूथ? आज तक क्यों नहीं खड़ा हुआ था यूथ? आज ही क्यों हुआ? कुछ तो गलत हो रहा होगा। हाँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप बात तो करो। स्टूडेंट तो हम लोग तो आपके हैं कि हम लोग भी, मैं भी बीजेपी सपोर्टर था। आज बीजेपी से पूरा भरोसा उठ गया है। बीजेपी हमारा कभी नहीं उठ सकता, हमें दिख गया है। क्या प्रोटेस्ट सही है, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए? तो देना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर, क्योंकि सड़कों पर उतरा हुआ है? उतरना ही चाहिए, अन्याय हो रहा है ना, अन्याय के खिलाफ तो उतरना पड़ेगा ना। उतर भी रहे हैं और कुछ ही समय में देखोगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पर में क्या लगता है आपको, इस्तीफा देना पड़ेगा या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जान गई है और अभी भी जा रही है। बट लेकिन ये सब जो चल रहा है, कांग्रेस के झंडे, भाजपा के झंडे नहीं दिखाने चाहिए। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट तरीके से रखना चाहिए। सही कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं और अच्छा करना चाहिए। ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और ये जो मोदी कर रहे हैं इंडिया के साथ, पूरा इंडिया बेच खाया है। भगवान करे और धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन हो। सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया में जितने भी बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ है, सबको इंसाफ मिले, और ये धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करो। और सरकार प्लीज डेवलप करो। इंडिया बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। जीडीपी खराब है, एजुकेशन खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, सब कुछ खराब है। प्लीज इम्प्रूव करो। इस तरीके प्रोटेस्ट नहीं, तो इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा से भैया पहले तो रिजर्वेशन हटा दो। प्रोटेस्ट हो रहा है तो अनफेयर एजुकेशन तो वो भी है रिजर्वेशन में। मैंने भी मेंस एडवांस का पेपर दिया था, 94 परसेंटाइल थी। एक मीणा जी का लड़का था जिसकी 78 परसेंटाइल थी, तो उसका तो सिलेक्शन हो गया बढ़िया सी NIT में, मेरा नहीं हुआ भैया। तो फिर मैं जूस बना रहा हूँ, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, दिमाग मेरा उससे ज्यादा है, पर वो बात अलग है कि आपके ऊपर पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो। हाँ, कोटा, ये जूस की दुकान मेरी है भैया, ठीक है, मैं उससे ज्यादा ही कमा रहा हूँ, ठीक है। पर ये है कि अनफेयर एजुकेशन ये भी है कि आप SC ST से हो तो उनका भी हटाओ। आप क्या कर रहे हैं, 22 प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक से ज्यादा रिजर्वेशन के टाइम पे बच्चे मरे, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन भी हटाना चाहिए, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करो, ये अलग बात है। मेरा ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा सही है, देखा जाए, क्योंकि नीट में जो पेपर लीक हो रहा है तो बच्चों की मेहनत बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और अभी के टाइम में जब बच्चों की मेहनत बर्बाद होती है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गंदा गिरता है। इसके चक्कर में बहुत सारी सुसाइड्स वगैरह भी आप देख पा रहे हैं। इस चक्कर में मतलब ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा सही है, और गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे लगता है। जिनके पास पैसा है वो तो ऊपर निकल रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो नीचे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं? मतलब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं क्या? सबको आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए, एजुकेशन सबके लिए बराबर की जाए, यही हमारी मांग है सरकार से। पर मोदी जी अब तो आ गए थे, अगली बार तो आप आसपास भी कहीं नहीं दिखोगे, और आने की गलती मत कर देना बस, ये मेरी मोदी सरकार से प्रार्थना है। स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट तो सब बढ़िया है भाई, स्टूडेंट तो पढ़ने आए हैं, इनके माँ बाप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ खर्च कर रहे हैं, पैसे पढ़ने आए हैं यहाँ पर। देखो, लाठीचार्ज बराबर वालों में होता है, नेतों पे कोई भी लाठीचार्ज करे। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो किसी में तो मैं तो आगे अकेले करे भाई, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो मारो, खूब मारो, पर भाई देख के मारो। तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी आगे वाली पीढ़ियां पढ़ने आएंगी, उनके साथ भी गलत होगा तो तुम्हें पता चलेगी। तुम्हारे भी बच्चे किसने, देखो भैया, जिसने मारा है उनके भी बच्चे हैं, आगे पढ़ने आएंगे, उनके बच्चे सुसाइड करेंगे या उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तुम भी तो किसी के माँ के पूत हो,
कहाँ से पढ़ के ही आए हो? तुम तो चोरी करके नहीं आए हो, पढ़ के आए हो ना, फिर वहीं से है। हम भी वहीं से, तुम भी वहीं से हो, कोई कहीं नहीं जाने वाला। कर्मा हिट्स, सबके आएगी कर्मा। आपका सरकार से क्या मानना है? तो हम अगर बात करें प्रोटेस्ट की तो ये वैलिड है, बिल्कुल मतलब करना चाहिए प्रोटेस्ट। ऑफ कोर्स जो लाठीचार्ज वगैरह हो रही है ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। उल्टा उनको मारना चाहिए जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनमें अकल तो है नहीं, जो पढ़ नहीं पाते वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, फिर वो दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत करते हैं। तो हाँ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स देना चाहिए, तभी तो प्रोटेस्ट सही है, ऑफ कोर्स देना चाहिए। तो ये तो एटलीस्ट ये तो बोल दे कि पेपर जैसा बना है वो आपके पास वहाँ तक वैसे ही पहुँचेगा। हर साल लीक होता है पेपर, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स कैसे भेजते हैं हमें ही पता है। बहुत सारे पैसे वगैरह यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, उसमें बच्चे और कर भी क्या सकते हैं। जो सालों तक मेहनत करी जा रही है वो सब वेस्ट हो जा रही है। बच्चे क्यों मेहनत करें, फिर इलाज हमें उन्हीं का करना है जो हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। आई एग्री। है। और प्रशासन को और मोदी सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना होगा। इतने तानाशाही और हिटलर सरकार है ये, इसको शर्म नहीं आ रही। एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश के युवाओं पर अत्याचार कर रही है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।